क्रिएटर्स की दुनिया में अगर आप बिगनर हो या भले ही एडवांस लेवल पे हो लेकिन अभी तक आपने कैमरा नहीं लिया है और आप कैमरा लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें आपको कैमरा अनबॉक्सिंग से लेके उसे कैसे यूज करना चाहिए ये सब कुछ बताने वाला और काफी सारे बोनस टिप्स भी बताने वाला हूँ जो आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। कैनन R10 मैकबुक के बाद में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने इस चैनल का, जो कि पॉसिबल हो पाया है आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से, जो आप हमारे सभी चैनल्स को दे रहे हो। इसके लिए थैंक यू सो मच। और आप सबके सपोर्ट की वजह से हम अपने चैनल का सेटअप बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे मैं आपके लिए अपने सभी चैनल्स पर बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करते ही आपको मैनुअल गाइड मिल जाती है, एक पेपर मिल जाता है, एक आपका वारंटी कार्ड मिल जाता है। उसके बाद में आपके कैमरे की स्ट्रिप आ जाती है, ये आ जाती है बैटरी, ये आपका बैटरी चार्जर आ जाता है और ये चार्जिंग केबल आ जाती है, जिसे ये लोग फ्री एसी केबल के नाम से डाल देते हैं। और ये इसका बॉक्स इसके एसेसरीज से खत्म होता है। नीचे वाले सेल्स में आपको कैमरा मिलेगा और इसका एक लेंस मिलेगा। सबसे पहले हम कैमरा ओपन करेंगे तो ये है अपना प्यारा सा कैमरा। अब इससे वीडियो आएंगे भाई। थोड़ा सा हल्का प्लास्टिक इसमें यूज किया, प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा सा चीप लग रहा है मुझे। वेट काफी हल्का है इसका, इजीली ये हैंडल हो जाता है। और यहाँ पे जो ग्रिपिंग दी गई है ये भी काफी तगड़ी। बात करें लेंस की, हमने इसका 1845 किट लेंस मंगाया है, बहुत ही छोटा है और यहाँ से भी बहुत ही कॉम्पैक्ट है। इसको भी हम लगाएंगे। वेट तो सबसे पहले लगाते हैं इसकी बैटरी, जो कि डाउन साइड में आती है। कैप को क्लिक करके ओपन करेंगे। इसके ये पॉइंट से ये अंदर के पॉइंट्स को मिलाना है, तो यहाँ पे हम ऐसा स्लाइड करेंगे अंदर और ये जो इसका प्लास्टिक का लीवर है ये इसे होल्ड करके रखेगा। बैटरी को जब भी निकालना होगा तो हम इसे सिर्फ स्लाइड करेंगे और ये बैटरी बाहर आ जाएगी। इसे यूज करने के पहले आपके पास में दो इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, पहला है मेमोरी कार्ड और दूसरा है बैग, ताकि इससे आपके कैमरे की सेफ्टी हो सके। और वैसे ये दोनों ही चीज आपको अलग से लेनी पड़ेगी, शायद कोई स्टोर वाला कोई ऑफर दे दे तो अलग बात। तो मेमोरी कार्ड हमने SanDisk की एक्सट्रीम प्रो ली है, जो की 128 GB की है। इसकी स्पीड है 200 Mbps, जो की बहुत ही बेसिक है अगर आपको 4K रिकॉर्डिंग करनी है तो। और इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो में अलग से बनाने वाला हूँ, जिसमें हम इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे अपने मैकबुक के साथ। यहाँ पे लगेगी अपनी मेमोरी कार्ड। इसका यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा। इसी पॉइंट के साथ साथ इसे प्रेस करेंगे अंदर, ये क्लिक की आवाज आ गई मतलब लग। इसको प्रेस करेंगे अपने आप लॉक हो जाएगा। ये लगाते हैं हम अपना लेंस। ये अपना किट लेंस है जो 1845 का है। यहाँ से इसका केप ओपन करेंगे और लेंस मेड इन ताइवान है, लेकिन कैमरा मेड इन जापान है। यहाँ पे कैमरे का कैप खोलेंगे, यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा है, तो एंटी क्लॉक इसको मूव करना है और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। वैसे ज्यादा देर इसे ओपन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे धूल जम सकती है, जो कि आपकी क्वालिटी को खराब कर देगी। यहाँ पे है रेड मार्क, ये अपना लेंस है, यहाँ पे भी है रेड मार्क। तो ये दोनों रेड मार्क को मिलाते हैं और इसे प्रॉपरली मिलाने के बाद में क्लॉकवाइज इसे घुमाते हैं जब तक कि क्लिक की आवाज नहीं आए। ये आवाज आ गई मतलब लग गया। ये दोनों कैप को हम लॉक कर देंगे ताकि धूल मिट्टी इसमें भी ना जाए। लेंस लगाने के बाद भी काफी लाइट लग रहा है, 400 ग्राम के आसपास का होगा। डायमेंशन इसका 122.5 mm है। लंबाई और मोटाई है 85 के आसपास है। तो ये सब कुछ मिला के बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है और इजीली आप इसे हैंडल कर सकते हो। ग्रिपिंग भी यहाँ पे बहुत ही तगड़ी है। ये लेंस की कैप है, ये भी हम हटाते हैं। यहाँ पे है अपना प्यारा सा लेंस, जो कि 1845 का है। अपर्चर 4.5 से लेके 6.3 का है। ये फोकस डिफोकस रिंग है। यहाँ पे आपको एक मार्किंग दिख रही है जो कि लेंस को लॉक करती है। जैसे हमने लेंस की कैप तो हटा दी, लेकिन यहाँ स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है, सेट द लेंस टू द शूटिंग पोजीशन, मतलब ये शूटिंग पोजीशन में नहीं है। इसको यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। उसके बाद में आपको 18 to 45 की रेंज मिल जाएगी लेंस की। अब आपका लेंस ओपन हो चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 24 मेगापिक्सल का लेंस मिल जाता है, जो मैकेनिकल शटर में 15 FPS देता है और इलेक्ट्रॉनिक शटर में 23 FPS। इसमें आपको फुल HD 25 FPS से लेके 4K 60 FPS तक का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसमें भी आपको स्टैंडर्ड IPS और लाइट IPS दोनों ही मिल जाएगा, बट 60 FPS पे आपको 1.6 का क्रॉप मिलेगा। इसकी 7.5 सेंटीमीटर की LED स्क्रीन भी है, 180 डिग्री मूव हो जाती है। TFT कलर LED स्क्रीन है। इसमें हाईएस्ट ISO आपको 32,000 मिल जाएगा और इसमें अप्रोक्स 1.04 मिलियन डॉट्स है, जिससे इसकी क्वालिटी और भी बढ़ जाती है। और इसका फोकस पॉइंट स्क्रीन के कॉर्नर तक भी है। इसमें आपको Digic X प्रोसेसर मिल जाता है, कैनन का क्लाउड मिल जाता है, YouTube लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अगर आप इसके सभी फीचर्स डिटेल में देखना चाहते हो तो कमेंट करना, उस पर भी स्पेशल वीडियो में बना दूंगा। बट अभी तो सिर्फ इसके बेसिक फीचर्स देख लेते हैं, जिससे कोई भी न्यू यूजर इसे इजीली यूज कर पाए। इसकी बेसिक बटन की बात करें तो यहाँ पे ऑन ऑफ की बटन है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग की है, ये है फोटो क्लिक के लिए, फोटो ले सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, जैसे ही आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, मतलब फुल स्क्रीन इसमें दिखेगी आपको। दिख रही? अगर इसे मैंने हटा दिया तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। जैसे प्लस माइनस करने के लिए भी यहाँ पे ये है जॉयस्टिक, जो कि फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। इससे आप अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो। ये ऑटो फोकस मोड, और यहाँ पे भी एक स्विच है जो ऑटो फोकस और मैनुअल, ये आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो। यहाँ पे अपना माइक या अलग से फ्लैश लाइट लगा सकते हो। ये है आपका फ्लैश।
यहाँ पे एक लाइट है, नीचे आपके कैमरा माउंट के लिए ऑप्शन है और यहाँ पे साइड में आपके HDMI का आउटपुट केबल यहाँ लगेगा और यहाँ पे दिया गया है C टाइप पोर्ट जिसे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो या चार्जिंग कर सकते हो। वही साइड में आपका माइक का ऑप्शन है, ये स्विच जिससे अपना लेंस निकलता है और ये मैनुअली या फंक्शन में जाने के लिए, ये स्क्रॉलिंग के लिए जो भी फीचर आप लगाओगे उसको स्क्रॉल करने के लिए, जो भी आपका फंक्शन आपने ऑन किया है ये उसे लॉक करने के लिए है। और ये डायल है जिसमें मैनुअल से लेके AV, TV, P, फेवरेट, ऑटो, जो भी नए है वो ऑटो में ही चलाए। और यहाँ पे वीडियो का अलग से भी दिया गया है और यहाँ पे स्विच भी अलग से दिया गया है। आप जैसे किसी भी मोड में हो डायरेक्टली इसको ऑन करो, यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। अपने फंक्शन के लिए है, ये फोकस पॉइंट को देखने के लिए, ये इन्फो बटन है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी अलग अलग। यहाँ पे सेट और ओके के बटन है, ISO है, डिलीट है। ये बटन से सिंगल शॉट, हाई शॉट, टाइमर, ये सब कुछ इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लैश ऑन ऑफ के लिए और यहाँ पे जो भी अपनी रिकॉर्डिंग हुई है वो देखने के लिए। टच स्क्रीन है तो इससे आप पिंच करके जूम आउट भी कर सकते हो, जितनी भी आपकी फोटोज है सब एक साथ दिख जाएगी यहाँ पे। और ये आता है फाइनली अपना मेन्यू बटन जिसमें आपकी सभी सेटिंग्स होती है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो इसको पूरा समझने के बाद में चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। बाहर आते इसने डिटेक्ट कर लिया है कि बहुत ही सनी डे है और इसकी सभी टेस्टिंग हम ऑटो मोड सेटिंग में करेंगे। देखते हैं इसके कुछ फोटो सैंपल। और ये है ब्राइट सनलाइट में फोटो, ये है अपोजिट सनलाइट में फोटो। अब देखते हैं इसका वीडियो सैंपल। तो जैसे मैंने बताया आप किसी भी मोड में हो, ये बटन को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। तो सनलाइट हमारे लेफ्ट साइड से आ रही है, यहाँ पे सनलाइट बैक साइड से आ रही है तो आपको डायनामिक रेंज पता चल रही होगी। और ये सनलाइट डायरेक्टली आ रही है हमारे फेस पे तो आपको इसमें भी डायनामिक रेंज पता चल रही होगी, क्वालिटी पता चल रही होगी। ऑटो में कैसी आती है, मैनुअल में वैसे ज्यादा अच्छी आ सकती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 4K 30 FPS पे ये वाली रिकॉर्डिंग थी, अब हम इसे 60 पे करते हैं तो यहाँ पे 1.6 क्रॉप होगा। तो देखते हैं ये क्रॉप में कैसा दिखता है। देखने वाली बात यह है कि जब वीडियो मोड में आप डालोगे तो यहाँ पे आप सेटिंग से चेंज कर सकते हो इसका 4K 30 FPS से 4K 60 FPS पे। ये है 4K 30 FPS पे तो यहाँ पे आपको एरिया पता चल रहा होगा और ये है 4K 60 FPS पे तो यहाँ पे एरिया बहुत ही क्रॉप हो गया होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है जब आप ऑटो में करते हो तो ऑटो मोड में 4K 60 FPS वाला काम नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे हमने ऑटो में रखा है। जब यहाँ पे मेन्यू में जाते हैं, इसकी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे 4K 30 FPS पे ही मिलता है। तो इसका मतलब 4K 60 FPS का ऑप्शन ऑटो मोड में नहीं मिलेगा। तो इसका ये फुल जूम है जो कि आपको 45 mm का मिलता है। 1845 का लेंस है अपने पास। कुछ फोटो सैंपल ले लेते हैं जूम टेस्ट में। ये अपना 18 mm का और ये 45 mm। यहाँ पे टाटा स्काई की एक छतरी लगी हुई है जिसे हम जूम करके देखने की कोशिश करेंगे और इसे हम क्लिक करेंगे। उसके वीडियो में आपने जिस पे भी फोकस कर लिया है, अब इधर उधर कैमरा हटाओ, ये फोकस वहीं पे रहेगा। जैसे वो फुल पे हमने फोकस किया है तो वो फुल पे ही फोकस रहेगा। और ये सभी फोटोज हम ऑटो मोड सेटिंग में ले रहे हैं। आपने इसका प्रैक्टिकल भी देख लिया, इसकी फोटो वीडियो क्वालिटी भी देख ली, तो वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और अगर आप वीडियो क्रिएटर हो या फोटोग्राफर हो तो मिड रेंज में ये सबसे बेहतरीन कैमरा मुझे लगा। जो भी सभी फीचर्स और फंक्शन इसमें मिलते हैं, इसके लेवल वाला कोई भी कैमरा नहीं है इसकी रेंज में। इसके चार्जर की बात करें, यहाँ पे मार्क है और इसी मार्क से हम कनेक्ट करेंगे इसकी बैटरी। ये केबल अटैच होगी यहाँ पर, इसे हम ऑन करेंगे। यहाँ पे बैटरी चार्जिंग की लाइट आ रही है, ऑरेंज है मतलब चार्ज हो रही है। और जब फुल हो जाएगी तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये फुल हो चुकी है, ग्रीन लाइट अपनी ऑन हो चुकी है। जो हमने बैग ऑर्डर किया ये बहुत ही मुझे सही लगा। इसे जैसे ओपन करोगे यहाँ पर आप अपना कैमरा रख सकते हो, यहाँ पे आपका बैटरी चार्जर और उसकी केबल और ये लेंस और कैमरे की कैप। इसकी अपर चेन में यहाँ पे बैटरी, मेमोरी कार्ड और ये अपना बैग तैयार। इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 86,000 में आपको कैमरा आ जाता है। उसका बैग और मेमोरी कार्ड को भी मिला लो तो 90,000 के अंदर अंदर आपको पूरा सेटअप आ जाएगा। और अगर आपको भी ये देखना है या इसके लेटेस्ट प्राइसिंग जाननी है या इसे परचेस करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो, उसे परचेस भी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको Canon R10 की लिंक मिल जाएगी, कैमरा बैग की लिंक मिल जाएगी और इसकी फास्ट मेमोरी कार्ड की लिंक मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले ढेर सारे अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए और रिव्यू वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस कैमरे को लेने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपने व्लॉगिंग चैनल पे बताई है तो वो भी जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा।